देखो अभी तक जो था ना कि टीबी की बीमारी को इलाज भी नहीं था आज़ादी के बाद भी, और लोग इसको छिपाते थे। ये समझते थे कि ये बीमारी हो गई तो इसको केवल एक ही इलाज है कि इसको बाहर जाके पहाड़ों पे कहीं रहे एकांत में करते हैं। तो उसके बाद लेकिन जब इसकी टीबी की दवाइयाँ शुरू हो गई तो टीबी की दवाई जो है देने शुरू हो गया, फिर डॉट्स शुरू हुआ, और डॉट्स के बाद में अब ये भी सिस्टम लागू हो गया कि हम जिस पेशेंट को दवा दे रहे हैं वो उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। तो उसके लिए भी सारी मशीनें हमारे जनपद में पूरी तरह से सब तैयार हैं, सारी मशीनें हमारी वर्किंग में हैं। अब क्योंकि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया और हमारी यूपी सरकार ने कि 2025 तक हमें टीबी खत्म करना है, तो टीबी खत्म करने के लिए जरूरी है कि एक तो जिसको अगर हो गया, एक तो इसको छिपाना नहीं है, दूसरी चीज जो नज़दीक के लोग हैं, जैसे किसी महिला को हो गया तो उसके बच्चे या पति हैं उनको न हो, तो हमारी टीम क्या करती है कि उनको भी उनकी निगरानी करती है, उनकी भी जांच कराती है, उनको जरूरी होती है वो मेडिसिन देती है। तीसरा होता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दवा लगातार आपको खानी है जब तक डॉक्टर साहब बताएं, और दूसरी चीज दवा के साथ साथ सरकार ने जो व्यवस्था की है कि 500 रुपये पर मंथ हम आपके अकाउंट में डालेंगे, जिससे ना वो पोषण के लिए आया था कि अगर टीबी के मरीज को अगर पौष्टिक अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी प्रोटीन डाइट मिलेगी तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो ये तो पैसा जाएगा ही, लेकिन इसके अलावा भी ये इसकी पोषण किट की तैयारी ये दी जा रही है आज। इसको आप अगर खाएंगे तो अच्छी इसमें चीज़ें हैं जिससे आपकी जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। और वही चीज़ है जो आप अमूमन खाते हैं घर में, कोई ऐसी चीज़ हमने बाहर से नहीं लाई। तो ये चीज़ें हैं लेकिन जो बीमारी को और जल्दी ठीक करती हैं। तो कभी दवा इलाज ना छोड़ें, और कोई दिक्कत आती है तो आप तत्काल जो है हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करती हैं, उनको बताएं। और किसी को कोई विशेष दिक्कत हो तो हम 24 घंटे जिले में मौजूद रहते हैं, आप हमें अवगत कराएं। हमारा भी लक्ष्य है कि हम जो है जो सरकार ने सोचा 2025 से पूर्व ही इस रामपुर को टीबी मुक्त कर दें। कार्ड को रख लो, इसको कार्ड को डाल दो। हसीना भी इसके बाद इधर देखो, इधर कहाँ से लग गई ये बीमारी पता नहीं चलता ना। चलिए नावेद, हसीना पूरा नावेद, फूल भी नावेद, अली नावेद। डालने के लिए होते हैं ना, सब्जी आलू की सब्जी के साथ किसी के साथ डाल के बनाते हैं, पहले पानी भिगो देते हैं तो अच्छी बनती है, और बड़ी प्रोटीन है, इसको बहुत अच्छी होती है। गुड़ तो सामान्य है, सब लोग जानते हैं गुड़ खाना चाहिए। गुड़ क्यों जरूरी है? देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि सस्ता या पता नहीं कैसा है ये ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, जितनी भी चीज़ें बनी है ना संसार में सबसे ज़्यादा आयरन इसी में होता है। बर्फी और इसमें नहीं होता, रसगुल्ले में जो खाते हैं आप इसमें होता है, तो इसे खाएंगे तो ये भी आपके लिए आवश्यक है। ये दलिया प्लेन अच्छा वाला दलिया है ये, और अच्छा ये नमक है, और ये मल्टीग्रेन, ये मल्टीग्रेन आटा है। इसमें कई तरह के जो प्रोटीन के जो जैसे चना है, सोयाबीन है, और मोरिंगा है, और पता नहीं क्या क्या इसमें ज्वार है, बाजरा है, वो चीज़ मिलाई गई है। तो ये इससे और आपको जल्दी आराम मिलेगा। देखिए जो सरकार की मंशा है कि हम 2025 तक, दिसंबर 2025 तक टीबी को मुक्त करेंगे अपने देश से, उसी कड़ी में ये हमारे जनपद में लगभग 3800
जो टीबी रोगी हैं उनको हम पोषाहार दे चुके हैं और अभी 2 दिन पूर्व भी दिया था, क्योंकि पोषाहार देने से जो टीबी की जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होती है और रिलैप्स और इसके चांसेस नहीं रहते। इसीलिए इन लोगों को बताया गया है आपके सामने भी कि अपनी दवा रेगुलर खाएं, पोषण आहार भी लें और कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो हमारे जिला क्षय रोग अधिकारी हैं, उनसे और उनकी टीम से संपर्क करके बताया जा सकता है कि ये दिक्कत है, उसका तत्काल ही हम लोग समाधान कराएंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले इसको छिपाते थे लोग, अब छिपाने की बात नहीं, अब तो इसको पूरा समाप्त करना है टीबी को। तो उसी कड़ी में हम लगातार बढ़ रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदया ने ये सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करी थी कि जिसमें जो बच्चे थे 18 साल से छोटे, उनको गोद लिए जाने की परंपरा शुरुआत की थी। उसी कड़ी में लगातार अब जितने भी टीबी के रोगी हैं वो सभी को जो है गोद लिया जा रहा है और उनको गोद लेने से उनको पोषण भी दिया जाएगा और उनकी निगरानी भी रहेगी। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सभी लोग मिलके यहाँ पर गोद ले रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने पूरा इसमें अपना हाथ आगे बढ़ाया है इन लोगों की मदद के लिए। तो ये हम सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम 2025 से पूर्व ही जनपद रामपुर को टीबी मुक्त कर दें। इस समय 4500 पेशेंट हैं टीबी के जो इस पर आए हैं और में से हम 3800 को ये जो पोषण आहार है वो हमने बांट दिया है। बाकी ये लगातार हमारा प्रोसेस है जो जारी है। आज लगातार आज 33 टीबी रोगियों को जो है इसका पोषाहार बांटा गया। कि केस का ये है कि एक तो जैसे समाज में पहले के एक बताना नहीं, लोगों को जानकारी का अभाव होता, ज़्यादातर ये है कि एक स्टैंडर्ड है कि एक मकान में 10 बाई 10 के मकान में कितने लोग रहें। अगर ज़्यादा नज़दीकियाँ होंगी तो, और ये इन्फेक्शस डिसीज है, एक से दूसरे में बड़ी जल्दी फैलती है, सांस लेने से, बातचीत करने के ढंग के उससे जल्दी फैलती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर शुरू में पता ही नहीं रहता लोगों को। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि भाई 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी हो तो तत्काल आप हमारे टीबी केंद्र पर आके और उसकी जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। किसी को शाम को बुखार आता है, हल्का बुखार रहता है, रात को पसीना आता है और जिसका वजन लगातार कम हो रहा है, उसका कोई कारण नज़र नहीं आ रहा कि किस वजह से हो रहा है। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि इनका होने पर जहाँ भी शक हो तुरंत जो अपने डॉक्टर से